खेल के मैदानों में पाकिस्तान की ऊंची उड़ान। श्रीलंका को तीसरा वनडे 6 विकेटों से हराकर क्लीन स्वीप कर लिया। 212 रन का हदफ 45वें ओवर में पूरा। पाकिस्तानी बॉलर्स ने मेहमान टीम को 211 रन तक महदूद रखा। 3 विकेटें लेने पर मोहम्मद वसीम जूनियर मैन ऑफ द मैच और हारिस रऊफ प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। एशिया कप राइजिंग स्टार में पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। मौज सदाकत के साथ छक्कों और 4 चौकों की मदद से 79 रन की बदौलत 136 रन का हदफ बासानी अबूर। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान ने पहली पोजीशन भी हासिल कर ली। एशिया कप राइजिंग टूर्नामेंट में भी भारत की तंग नजरी बरकरार। पाक भारत मैच में टॉस पर हैंडशेक न हुआ। पाकिस्तान की टॉस जीतकर भारत को बैटिंग की दावत। जनूबी अफ्रीका ने होम ग्राउंड पर भारत को हरा दिया। कोलकाता टेस्ट में 124 रन के हदफ में भारतीय खिलाड़ी 93 रन पर ढेर हो गए। जीत के सपने देखने वाले भारतीय शायकीन को सांप सूंघ गया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला की ऐवान सदर में आसिफ जरदारी से मुलाकात। 2 रियासती हल के तहत आज़ाद खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। पुरवकार तकरीब में शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा गया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने भी आसिफ जरदारी को अपने मुल्क का आला तरीन अवार्ड दिया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला का GIDS और टला फायरिंग रेंज का दौरा। पाकिस्तान की दिफाई सनत, तकनीकी सलाहियतों और मसनूआत पर ब्रीफिंग। मेहमानों ने टला फील्ड फायरिंग रेंज में मुश्तरका फायर एंड मनूर एक्सरसाइज का मुजाहरा देखा। खिदमात के एतराफ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ऑर्डर ऑफ मिलिट्री मेरिट फर्स्ट डिग्री का एजाज अता किया गया। पाक फजाइया की जानिब से शाह उर्दन के पुरतपाक इस्तकबाल की वीडियो जारी। JF-17 थंडर और F-16 फैल्कन तैयारों ने सलामी दी। फॉर्मेशन ने मुल्की हुदूद में दाखिल होने पर शाह अब्दुल्ला दोम के जहाज को हिसार में लिया। पाकिस्तान अमन पसंद, जंग मुसल्लत करने वालों को मई जैसा जवाब देंगे। अल्लाह पर भरोसा करे तो दुश्मन पर फेंकी मट्टी को भी मिसाइल बना देता है। अल्लाह ने भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का सर बुलंद किया। फील्ड मार्शल का इजहार तशक्कुर। वफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी। अगले हफ्ते 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान कोर्ट रूम नंबर 1, जस्टिस हसन अजहर कोर्ट रूम नंबर 2 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस KK आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कोर्ट नंबर 3 में मुकदमात की समाअत करेगा। तलाल चौधरी ने जजेस के इस्तीफे सियासी करार दे दिए। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट होना चाहिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं। वजीर ममलिकत बराए दाखिला ने आइन में तरमीम हुकूमत का इस्तेहकाक करार दे दिया। मुल्क इस वक्त किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सुहेल आफरीदी बतौर वजीर आला अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, तलाल चौधरी का मशवरा। वजीर आजम आजाद कश्मीर अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी आज होगी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल राठौर आइंदा वजीर आजम के लिए मजबूत उम्मीदवार। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज कराची का दौरा मुतवक्के। कैंट स्टेशन से अपग्रेडेड ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम की आमद से पहले कराची कैंट स्टेशन की किस्मत जाग उठी। बैनुल अक़वामी मयार के 4 लॉजेस का क़याम। 300 रुपये फीस अदा करने पर रिफ्रेशमेंट की सहूलत मिलेगी। वाईफाई और LED की भी सहूलत। टिकटों के हुसूल का खुदकार निज़ाम भी होगा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कैंट स्टेशन का दौरा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के 3 अहम मंसूबों पर जारी काम का जायजा। कोरंगी कॉजवे, शारा भुट्टो और करीमाबाद अंडरपास का दौरा। शारा भुट्टो की 15 किलोमीटर का हिस्सा जनवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। करीमाबाद अंडरपास पर 24 घंटे काम करने का हुक्म।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर की खूबसूरती के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। शहर की तरक्की के लिए मजीद मंसूबे लाने का भी ऐलान। वफाक की जानिब से सूबे को वसाइल में हिस्सा कम देने का शिकवा। कराची में 2 रोजा डॉन एजुकेशन एक्सपो का आखिरी रोज बड़ी तादाद में तलबा शरीक हुए। बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटियों में दाखिले और वीजा पॉलिसी से मुतालिक मालूमात फराहम की गई। इस्लामाबाद में डॉन एजुकेशन एक्सपो 20 नवंबर, लाहौर में 22 और 23 नवंबर को मुनक्किद होगी। आज वफाकी वुज़रा मोहसिन नकवी और चौधरी सालिक हुसैन का लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा। दोनों वुज़रा ने 2 घंटे तक इमिग्रेशन कार्रवाई का मुशाहिदा किया। आजाद जम्मू कश्मीर जिला कोटली के सयाहती शहर तत्तापानी में बाईपास रोड पर स्क्रैप के गोदाम में धमाका। 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में पटाखों की फैक्ट्री में 7 अमवात का मुकदमा दर्ज। मालिक और पार्टनर समेत 5 अफराद नामजद। बाकी के 6 जख्मियों में से 2 कराची मुंतकिल। शहरी तबाह इमारत से ईंटें और लोहा उठाकर ले जाने लगे। इस्लामाबाद खुदकश हमले में पहले 26 नंबर चुंगी पर पुलिस एहलकारों को निशाना बनाने का मंसूबा था। हमलावर को नाकामी पर प्लान तब्दील करना पड़ा। तहकीकात में अहम इंकशाफात सामने आ गए। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में मुलजमान घर के बाहर खड़ी करोला गाड़ी चोरी करके ले गए। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। चीनी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला ना रुक सका। फैसलाबाद में कीमत 20 रुपए फी किलो बढ़ गई। शहरी 190 रुपए वाली चीनी 210 रुपए में खरीदने पर मजबूर। क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स पर 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना होगा। इंतजामिया ने खबरदार कर दिया। साहिवाल में 2 भाइयों ने बेवा बहन को आग लगा दी। बुरी तरह झुलसकर जख्मी होने वाली खातून जांबर ना हो सकी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक मुलजिम जेरे हिरासत। खारिया में शौहर ने बीवी को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। खातून की मस्त शुदा लाश 2 हफ्ते कबल भिंबर नाले के करीब से मिली थी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खारिया में शौहर ने बीवी को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। जामशोर में 22 साला नौजवान ने बेरोजगारी से तंग आकर नहर में छलांग लगा दी। वर्षा ने तलाश करने में मदद न करने पर धरना दे दिया। जामशोर की लियाकत यूनिवर्सिटी में मुबैना खुदकुशी करने वाले तालिब इल्म के वर्षा का एहतजाज। अब्दुल्ला सुमरो को कत्ल किया गया। वर्षा का दावा, वाक़े की अदालती तहकीकात का मुतालबा। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का 7 अक्टूबर वाक़े की सरकारी सतह की तहकीकात कराने का मुतालबा। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का अपनी ही दिफाई सनद पर अदम एतमाद। दिफाई इस्लाहात यकतरफा अमल नहीं। दिफाई सनद को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। अनिल चौहान फट पड़े। बिहार इलेक्शन जीतने के लिए 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा खवातीन के बैंक अकाउंट्स में 10-10 हजार रुपए मुंतकिल किए गए। राजदीप सरदेसाई ने भांडा फोड़ दिया। रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत केव पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल दाग दिए। हमले में 8 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए। अजरबैजान के सिफारत खाने की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। रूसी सदर का 430 ड्रोन और 18 मिसाइल फायर करने का दावा। जापान की खातून वजीर आजम के ताइवान से मुतालिक बयान पर चीन का सख्त नापसंदीदगी का इजहार। जापानी सफीर की भी बीजिंग के दफ्तर खारजा तलबी। जापान ने भी चीनी सफीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। मैक्सिको में सिक्योरिटी उमूर और करप्शन के खिलाफ जेनजी ग्रुप का एहतजाज। सदारती महल की जानिब पेशकदमी। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं। पहला ब्लाइंड विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है।
स्पेन के शहर बार्सिलोना में फलस्तीनी फुटबॉल टीम के इस्तकबाल के लिए अवाम का समंदर उमड़ आया। दोस्ताना मैच से पहले हजारों अफराद का सड़कों पर निकलकर फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा, इसराइल के खिलाफ नारे गूंजते रहे। एटीपी टूर्स के फाइनल में दुनिया के टॉप 2 खिलाड़ी टकराएंगे। कार्लोस अल्करेज ने सेमीफाइनल में फेल्कस ऑगर को हराकर फाइनल में जगह बना ली। अल्करेज का मुकाबला आलमी नंबर 2 यांग सिनर से होगा। लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 26 से 29 नवंबर तक होगी। फाइट फॉर ग्लोरी चैंपियनशिप में 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स शिरकत करेंगे। लाहौर की तारीखी मस्जिद वजीर खान में फन मुसव्वरी और खत्ताती की नुमाइश। अस्माए हुस्ना और अस्माए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत खूबसूरत इस्लामी आर्ट नुमाइश की ज़ीनत। इस्लामाबाद लोक मेले में सिंध के सकाफती रंग बिखर गए। अजरक, टोपी, मिट्टी के बर्तन और दीगर अशिया के स्टॉल्स पर रश। शुरका ने इवेंट्स के दोबारा इनेकाद की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 17वें रोज फिल्म, थिएटर और म्यूजिक के रंग। डांस नाइट में मुल्की और गैर मुल्की सितारों ने समा बांध दिया। बच्चे बड़े सभी शुरका झूम उठे।